राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज हम बात करेंगे धरण नाभि गिरना जिसे बोलते हैं उसके बारे में। ये क्या है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, नाभि गिरना जिसे आम भाषा में हम धरण बोलते हैं, ये क्या है। सबसे पहले यदि हम इस चीज़ को समझेंगे तो इस पर उपचार करना बहुत ही आसान होगा। कोई भी रोग हो, यदि हम उसको समझ लें, इसकी उपज क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हमें रोग को ठीक करना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी रोग हो, सबसे पहले आप उसका मूल कारण जानें, खुद से बैठ के बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ हमसे गलती हुई और ये रोग कैसे हुए और क्या वो गलती आज भी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी सुधार करें। तो देखिए, जो धरण है, नाभि गिरना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। धरण नाभि गिरना क्या है। पेट में जो नाभि है वो अपना स्थान छोड़ देती है। यदि वो ऊपर की तरफ खिसक जाए तो जी मिचलाना, भूख ना लगना, ये सब होते हैं। और यदि वो नीचे की तरफ खिसके तो इससे लूज मोशन, दस्त की शिकायत हो सकती है। इसमें पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, शरीर में असहनीय तकलीफ, जैसे कि बुखार में भी नहीं होती, हम समझ ही नहीं पाते और धीरे धीरे इतने डॉक्टरों के पास यदि जाते हो, आयुर्वेदिक नहीं एलोपैथिक, इसको यदि पकड़ में ना आए तो कोई उपचार नहीं, दवा खाने से ये ठीक नहीं होता। असल में है क्या, ये एक वायु का रोग है। जो नाभि है, ये खिसकना वायु का रोग है। आपके शरीर में वायु बढ़ चुकी है जिसकी वजह से नाभि खिसक गई। उदाहरण के तौर पे आम भाषा पे यदि आपको समझाऊं तो यदि कोई खाली जगह में आप सोचें कि बॉल है कोई, और जिस तरह हवा बढ़ेगी, आप देखिए कहीं भी खुले स्थान पे खड़ के एक बैलून लीजिए, उसमें हवा भर के उसको थ्रेड से बांध लीजिए, उसको आप ठहरे रहने दें। जैसे ही वायु का प्रकोप बढ़ेगा, हवा चलेगी, बैलून हिलेगा। वही नाभि के साथ है। पेट में जब वायु बढ़ती है तो नाभि अपना स्थान छोड़ देती है। अब बात करते हैं वायु बढ़ने के कारण। एक तो देखिए, आजकल जो प्रचलन चल रहा है, मैं बोलूँ तो वजन कम करने का। लोग क्या बोलते हैं, सुबह 12 बजे तक आप कुछ ना खाएं और बाद में खाएं तो पेट भर के खाएं, फिर शाम को ना खाएं तो वज़न कम होगा। देखिए, बाकी तो सबकी अपनी अपनी राय है और मेरी जो राय है इस बारे में वो यही है कि ये आपके शरीर के साथ सरासर खिलवाड़ है। आप कोई मशीन को ही ले लीजिए, हमारी जो बॉडी है उसको यदि आपको आम भाषा में समझना है तो इसको एक मशीनरी की तरह समझेंगे तो आसानी होगी। मशीनरी की तरह इसलिए बोल रही हूँ कि कोई मशीन है जिसे हम, कोई भी काम वाली मशीन है हमारी, तो उससे हम जो काम करवाने की क्षमता है, उसका जो तेल पानी है, ग्रीस है, यदि टाइम टू टाइम जितना उसका होगा तो उसकी लाइफ लंबी रहेगी। और हम यही बोलें कि एक बार तेल डाल दिया, बिल्कुल ख़त्म होने तक इसमें ना डालो, तो आप भी समझदार हो। जो व्हीकल्स हैं उनमें हवा चली जाती है, हर चीज़ में होता है ये, हमारी बॉडी के साथ नहीं, हर किसी चीज़ में है ये। तो फिर उसे हमें ठीक करवाना पड़ता है, वो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही बॉडी है, इसको इतना ना वेट करवाएं फूड के लिए, बिल्कुल भूखे रहकर कि जब खाएं तो तकलीफ हो। जो फास्टिंग करवाते हैं बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, वो अपने निगरानी में कराते हैं, ग्रीन जूस पे रखते हैं, ऐसे भी नहीं कि कुछ नहीं दिया, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो बिना सोच समझ के, बिना किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के आप सानिध्य में बिना रहे जो घर से ये कर रहे हो, इसमें क्या है, वायु बढ़ती है। टाइम होता है हर चीज़ का, मशीनरी का टाइम होता है, तेल का, वैसे ही हमारी बॉडी का भी टाइम है। हमें कब क्या खाना है, एनर्जी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनका एक टाइम है। खाना दोनों टाइम खाना ज़रूरी है, आप उसको, तो इसी तरह हमारा टाइम से खाना खाना, जो दिनचर्या है, सुबह उठते ही फ्रेश होना, इसमें कोई हमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यदि वज़न कम करना है तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। हम बोल दें कि 2 दिन में वज़न कम होगा, 5 दिन में होगा, महीने में होगा, तो वे फिर उतना ही जल्दी दोबारा आएगा।
यदि आप खाना बंद करके वजन कम कर रहे हो, और कितने दिन बंद रख सकोगे? कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और जो आम हमें ग्रामीण महिलाओं की बात करूं तो जो काम का लोड ज़्यादा होता है, शारीरिक काम का, तो उनमें वो लंबे टाइम तक ये फास्टिंग नहीं रख पाती, और फिर जैसे ही भूख ज़्यादा लगेगी, खाना पेट भर के खाएंगी तो वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। तो खिलवाड़ ना करें। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, धरण पे, कि जो खाने की आप कर रहे हो टाइम बे टाइम, इसकी वजह से वायु बढ़ती है और जिसकी वजह से नाभि खिसकती है। तो इसमें हम उपचार क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे ठीक होगी? पहले काम की शुरुआत यदि आप कर सकें, मेथी दाना 1 चम्मच लीजिए, कांच के गिलास में शाम को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। पानी पीकर मेथी दाना चबाकर खाएं, बहुत ही अच्छा। नहीं तो अकेला पानी पिएं। कोई पानी नहीं पी सकता तो अकेला मेथी दाना खाएं, लेकिन बंद ना करें। इनमें से कुछ भी आप करें जरूर। शाम को जब मेथी दाना भिगोएं तो उसको पहले अच्छी तरह से धो लें और उसको चेक कर लें उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, थोड़ी सी सफाई करके उसको अच्छे से भिगो दें। दूसरा काम, तुरंत जो नाभि ठीक करनी है, नौका आसन। नौका आसन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, आसानी से आपको मिलेगा। नाभि के लिए है, कम से कम 5, 7, 10, 15 जितनी बार आप कर सकें उतनी बार करें। और जैसे ही आसन से खड़े हों, पास पानी लेके बैठें, करवट लेकर बैठना है, पानी पीकर ही खड़े हों। नाभि एक ही बार में आपका खुद का स्थान जो है वो अपना स्थान ले लेगी। तीसरा काम क्या करें, जो गांव के लोग जो ये कर रहे हैं, पेट से हाथ से दबा के धरण को जो बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पेट से जो छेड़खानी दबाव जो डाल के ठीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर दोबारा बार बार नाभि खिसकने लगती है, इसलिए पेट दबवा के बिल्कुल भी छेड़खानी न करें। तो क्या करें, पैरों की मालिश, पूरे पैरों की मालिश, तेल लगा के, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जो भी आप लगाएं, पूरी अच्छी तरह से मसाज करवाएं। जो हमारे टखने हैं, नीचे फीट हैं टखने, जहां पायल पहनते हैं, उसमें चारों तरफ तेल लगा के अच्छी तरह से हाथ से रगड़ाई करें उस जगह की। पीछे जो एडी की तरफ जो हमारी हड्डी आ रही है उसको अच्छे से दबाएं। पैरों को पूरों को अच्छी तरह से कम आधे घंटे आप किसी से दबवाएं, मालिश करवाएं। इससे धरण बहुत जल्दी आपकी सही होगी, क्योंकि जो वायु बढ़ेगी उसका पैरों की नसों पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। जब हम पैर दबवाते हैं धरण के अंदर, सभी को पता है पैर की जो नस नाड़ियां हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। वायु का प्रकोप है, उसकी वजह से वो होती हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, मेरी भाषा को, मेरे बताने के भाव को, तो बहुत ही आसानी होगी आपको इसको समझने में। पकड़ हुई आपकी कि पैरों का जो दर्द है धरण के अंदर होता है, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं पाँव, दबवाने पड़ते हैं। और दबाने वाला बोलता है कि नसें बहुत सख्त हो चुकी हैं, तो वायु की वजह से उनमें सूजन आती है। अच्छे से मसाज कराएं, दबवाएं, धरण अपना स्थान लेगी। नौका आसन इसका प्रमुख आसन है। मेथी दाना इसका प्रमुख आहार। यदि धरण को ठीक करनी है, तुरंत ठीक करने के लिए नौका आसन, पैर दबवाना, मालिश करवाना, और खाने में मेथी दाने की शुरुआत सुबह आपके 86 रोगों को निजात देगी। आप समझ ही नहीं सकते, अद्भुत लाभ होंगे। जो वेट लॉस के लिए खाना बंद करके भाग रहे हैं, मेथी दाने की शुरुआत करें, शुगर को बंद करें। जो मील वाली चीनी है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। शरीर में सख्तपन, कड़कपन जो है वो सिर्फ शुगर वाली जो मील की चीनी है इसी की वजह से है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।